बच्चों को बदमाश ने छीन करके किडनैपिंग का प्रयास किया था और हुई अपहरण की घटना पे पुलिस के द्वारा एक तरह से ये चुनौती के रूप में लिया गया था। मेरी जानकारी में हमने कहा कठोर कार्रवाई करें और कार्रवाई में किसी हालत में बच्चे पे कोई घटना नहीं होना चाहिए। बच्चे को बरामद करना हमारी पहली प्राथमिकता रहना चाहिए और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करें। मुझे संतोष है कि बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि वो जो अपराधी कौन उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले बच्चों को माँ बाप से बातचीत कराई और उनको बच्चों तक पहुंचने के सारे प्रबंध कर रहे हैं। बदमाश चाहे जितने शातिर हो लेकिन पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यह बात पुलिस ने कहकर नहीं बल्कि करके दिखा दी है। ग्वालियर के कल सीपी कॉलोनी से जिस तरह से मासूम का अपहरण बदमाशों के द्वारा किया गया था, लेकिन ग्वालियर पुलिस की तत्परता से जिस तरह से लगातार बदमाशों को लेकर दबिश दी जा रही थी और जिस तरह से मीडिया के द्वारा लगातार खबरें चलाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं आरोपियों जो बदमाश हैं उनको इस चीज़ की भनक लग रही थी कि पुलिस के हाथ कभी भी बदमाशों के गिलेबान तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में बदमाश उसे ग्वालियर से तो निकाल ले गए, लेकिन जैसे ही मुरैना ज़िले की सीमा में प्रवेश करते हैं और माता बसैया थाना क्षेत्र के कांजी बसैया में वह बच्चे को छोड़कर भाग खड़े होते हैं, जिसके बाद पुलिस को बच्चा मिलता है और ग्वालियर डीआईजी और आईजी उसे लेने जाते हैं और लेकर के पुलिस को सुपुर्दगी में देते हैं। जिसके बाद ग्वालियर जब बच्चे को लेकर पहुंचते हैं पुलिस अधिकारी, तो वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा पुलिस के जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ऐसे में पुलिस के जिंदाबाद नारे की लगने के कारण पुलिस का कहना है कि मासूम बच्चे का अपहरण हुआ था। लोगों की संवेदनाएं थीं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इस केस पर लगातार निगाह बनाए हुए थे और उन्होंने देर रात अपना मैसेज जो है लोगों के प्रति मैसेज भी दिया और कहा कि मासूम मिल गया है और उसे उसके परिजनों को सौंप दिया है। अब पूरा परिवार जो है खुशी में है और पुलिस के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, उनका आभार व्यक्त कर रहा है। व्यापारी के जो बेटा है उसको लेकर उनके पिता का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ये कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। वहीं दादा का कहना है कि ऐसे आरोपियों को पकड़कर पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आज हमारा परिवार था, कल किसी और का हो सकता है। ऐसे दुर्दांत अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। नहीं, कोई जानकारी नहीं है मुझे पुरानी किसी तरह की। नहीं, कोई मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है। ऐसा बताया जा रहा साले साहब के साथ। हाँ, 1 साल पहले हुआ था बस। मेरे साले के लड़के के साथ यही घटना हुई थी, लेकिन अकस्मात मेरा साले का लड़का बच गया था, वो पकड़ के नहीं ले आ पाया। अनुरोध है कि वो आरोपी पकड़े जाएं, उनको सजा दी जाए, आगे के लिए ये वारदात नहीं हुई। और दूसरी बात ये है कि मतलब ये आरोपी क्या है कि आप सब लोगों के सहयोग से क्या है कि वो छूट गए हैं, तो बच्चा हमारा सही सलामत किसी माध्यम मिल गया है। सिवाय वापस आ गया है, किन परिस्थितियों में वापस आया, क्या कुछ रहा पूरा घटना? थाना मुरार क्षेत्र के सीपी कॉलोनी इलाके जो एक पॉज कॉलोनी है, कल करीब 8 बजे के लगभग राहुल गुप्ता जो मुरार के ही एक व्यापारी है, उनका बेटा करीब 5-6 साल का वो बच्चा था, LHS स्कूल में उसकी माँ उसके साथ छोड़ने जा रही थी, आरती गुप्ता। और उस समय घटना हुई है। घटना का CCTV फुटेज प्राप्त हुआ था और उसके बाद पुलिस की कई टीमें उस पर काम कर रही थी और आसपास के जिलों की टीम को भी अलर्ट किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार मार्गदर्शन मिल रहा था। उसके बाद करीब 12-13 घंटे की मेहनत करने के बाद बालक को मुरैना ज़िले से दस्तयाब किया गया। बालक सकुशल उसके घर पहुंच चुका है। पुलिस आरोपी गणों की तलाश कर रही है और हम लोग अभी टेक्निकल डाटा पे काम कर रहे हैं और कौन लोग लेके गए थे, क्या इनकी पुरानी कोई रंजिश है। ऐसी कोई घटना वर्ष 2024 में फरवरी में मुरैना में भी एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उन चीज़ों पे वर्कआउट कर रहे हैं। ताकि मम्मी मैं ठीक हूँ, आप मुझे लेने आ जाओ। कहाँ पर है अभी कुछ पता नहीं पता, किसी के घर पे है। अच्छा, सकुशल है। हाँ, सकुशल है। अब आप ठीक हैं, अब आप अच्छा महसूस कर रही हैं। सुबह जब शहरवासी सुबह से दुआ कर रहे थे बच्चे के सकुशल लौटने की। मेरा बच्चा सही सलामत आ गया, अब वो मुझे मिल जाए, बस जल्दी मुझे लेने जाना है। आ रहा है, लेके आ रहे हैं वो, अपन लेने नहीं जा पाएंगे। कितना बड़ा है शिवाय? 6 साल का है। आपने बताया था तबीयत भी उसकी खराब थी 2 दिन से। आपने 2 दिन पहले बताया था कि तबीयत भी खराब। टाइफाइड है, आज उसको दवाई नहीं दी मैंने सुबह से। टाइफाइड था उसको आज बुखार नहीं था, तो मैंने इसलिए स्कूल छोड़ने जा रही थी। लेवल में IT अभी आप और कुछ कहना चाहेंगी? लोगों ने बहुत दुआ करी है आपके बच्चे। करना चाह रही है दिल से, मेरा बच्चा मेरे हाथों में आ जाए, बस सही सलामत है वो, बस हम सब। धन्यवाद।
फिलहाल पुलिस की टीम यहीं तक नहीं रुकी है, क्योंकि अभी आधा कार्य हुआ है। आरोपियों को उनकी जगह पर पहुंचाने का कार्य अभी बाकी है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।